मुख्यमंत्री उद्यमी योजना ने बदली तस्वीर। सरकारी वित्तीय सहायता से मसाला उद्योग लगाकर आत्मनिर्भर हुआ गया का युवक। गया के पटवा टोली का युवक रंजीत आज बिहार के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री के प्रति आभार जता रहा है। पहले रंजीत दूध के कारोबार से जुड़ा हुआ था, जिसमें उसे अच्छी आमदनी नहीं हो रही थी। उसे मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की जानकारी मिली, जिसमें सरकार के द्वारा नए उद्यमियों को 10 लाख रुपए की सरकारी सहायता दी जाती है। रंजीत ने इस योजना के लिए आवेदन दिया, जो स्वीकृत हो गया। इसे बोधगया के IIM में 15 दिनों की ट्रेनिंग दी गई। वित्तीय सहायता मिलने के बाद इसने मसाला उद्योग स्थापित किया और अब आत्मनिर्भर हो चुका है। अपने उद्योग में कुछ लोगों को रोजगार भी दे रहा है। युवा उद्यमी रंजीत बताते हैं कि विभिन्न प्रकार के मसाले का निर्माण उनके द्वारा किया जाता है। मसालों का निर्माण कोल्ड प्रोसेस के द्वारा किया जाता है, जिससे कि उनकी गुणवत्ता बनी रहे। वे बताते हैं कि उनके द्वारा निर्मित मसालों को ग्राहक काफी पसंद करते हैं। जी, मेरा नाम रंजीत कुमार हुआ और मैं गया जिला के मानपुर कुम्हटोली का रहने वाला हूँ। क्या आप? मैं मसाले का व्यवसाय करता हूँ। क्या मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत हमें ट्रेनिंग दी गई और उसी में ही सरकार के द्वारा हमें 15 दिनों की IIM बोधगया से ट्रेनिंग भी मिला। राशि मिली, उसी टाइम आपको बताना होगा कि आपको क्या करना है, उसी हिसाब से आपको ट्रेनिंग मिलता है। ट्रेनिंग के टाइम ही अपना स्पाइस का हम डाले थे, मेरा ट्रेनिंग भी हुआ, ऋण भी मिला और आज की डेट में हम काम कर रहे हैं। किस तरह के मसाले बनाते हैं? मेरा मसाला सर कूटा हुआ मसाला है। कूटने की वजह से ये कोल्ड प्रोसेसिंग हुआ और इस कोल्ड प्रोसेसिंग से रिलेटेड ही ये नेचुरल ऑयल जो रहता है, ये सारा नेचुरल ऑयल आपका मसाला में मौजूद रहता है। गया में इस तरह का और भी है क्या? नहीं, हमें तो नहीं लगता सर। हम जहां तक हमें जानकारी है, मगध में अभी तक हमें जानकारी नहीं कि और कोई दूसरा इसका यूनिट है। इस काम करने से पहले क्या करते थे? इससे पहले दूध का व्यवसाय करते थे। क्या ऐसा लगा कि नहीं, दूध का व्यवसाय नहीं करना चाहिए, कुछ और करना? दूध का व्यवसाय नहीं करना चाहिए क्योंकि सरकार लोन दी है, तो आप और उस टाइम जो आपसे पूछा जाता है, आप जो रिक्वायरमेंट देते हैं उसी हिसाब से आपको, और लोन प्रोवाइड करने के बाद आप दूसरा काम नहीं कर सकते हैं, इसी काम को करना है। दूध के व्यवसाय से ये व्यवसाय ज्यादा बेहतर समझ में आया आपको? क्या बेहतर समझ में आया इसमें? दूध के व्यवसाय और इसमें सर, इसमें एक अलग तरीका का रुतबा है मार्केट में, लेकिन दूध में आप का वो रुतबा कोई नहीं दे पाता है। कहाँ से पता चला था आपको कि सरकार के द्वारा? ये तो ऑनलाइन आवेदन होता है ना सर, ये तो हर किसी को पता है आज के डेट में कि सरकार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत लोन देती है। कितना आमदनी कमा लेते हैं? मतलब जो दूध में कमाते थे उससे कितना फर्क पड़ा? अभी तो सर स्टार्टिंग है, ये अभी ये स्टार्टिंग है, 1 साल हुआ है, लेकिन हाँ धीरे धीरे हिम्मत है, हौसला है, पेशेंस है, आगे बढ़ेंगे। इसमें लोगों को रोजगार भी दिया है। इसमें 2 से 3 लोगों को रोजगार दे चुके हैं, क्योंकि दूध के व्यवसाय में हम नहीं दे पाते थे, हम खुद ही मान के चलिए मालिक भी और स्टाफ भी, वो चीज नहीं हो पाता था, लेकिन यहाँ एक अलग सा पहचान है। पहले से ज्यादा बेहतर खुशी जीवन जी रहे हैं। पहले से बेहतर है, मानसिक तनाव जो तो उसमें रहता था वो खत्म, और अच्छा काम कर रहे हैं उसके बाद भी लोग उस नजरिए से आपको नहीं देखते हैं जिस नजरिए से दिखना चाहिए। या पैकेजिंग करके मार्केट में बेचते हैं? हाँ, पैकेजिंग करके मार्केट में बेचते हैं। आपका 5 रुपये से लेकर के आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम पैकेजिंग करते हैं। 5 रुपये से लेकर के आपका 250 ग्राम हो गया, 100 ग्राम हो गया, 500 ग्राम हो गया, 1 kg हो गया,
इस तरह का मेरा पैकेट है। और विभाग से समय समय पर जांच होता है इसका कि हम जो लोन दिए हैं उसका क्या रिक्वायरमेंट है, क्या कर रहे हैं लोग। इसी दरमियान उद्योग विभाग के सचिव पटना से आए थे यहाँ विजिट में मेरे यूनिट में। उन्होंने यूनिट देखा, हमसे पूछे कि और क्या होना चाहिए इसमें। तो सर उनसे हम रिक्वायरमेंट किए कि सर हमें एक पाउच पैकिंग का मशीन चाहिए ऑटोमेटिक, 5 रुपए वाली। तो मसाला कहाँ से लाते हैं? मसाला हम दिल्ली से लाते हैं, हौस खास मंडी है दिल्ली में, नई दिल्ली से ही लाते हैं। तो हमको विभाग के द्वारा ही PFME के तहत एक ऑटोमेटिक मशीन का भी बाद में मुख्यमंत्री राशि जो देते हैं उसके बाद में हमको फिर से अलॉट किया गया और हमको मिला। क्या बताइए, हमारा नाम अमित प्रसाद हुआ। क्या करते हैं यहाँ पर? यहाँ पे हम हेड कारीगर हैं। किस तरह से मसाला का निर्माण किया जाता है? ये मसाला जो बाहर से आता है, यहाँ पे साफ सफाई का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। उसके बाद मशीन में देख के उसको जो बारीकी जो कंकड़ होता है ये सब निकाल कर मशीन में दिया जाता है। उसके बाद जो उसको कूटने का प्रोसेस है वो बहुत बारीकी से देखा जाता है। और ये हमारे हेल्पर हैं। कौन कौन सा मसाला यहाँ पर? ये धनिया है, हल्दी पाउडर है, मिर्चा है, गोलकी, जीरा, गरम मसाला, चाट मसाला, ये सब, चिकन मसाला भी है, मटन, ये सब हमारे पास सब कूटे हुए मसाले हैं।